सुप्रसिद्ध समाज सेवी व उद्योगपति संदीप रल्लन की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं कमालिया भवन में। कहते हैं ये कमालिया बिरादरी भी है कमाल। इन्होंने बनाया एक भवन, अंदर बनाया सुंदर हाल, और वो भी बिना किसी के सहयोग के। इतना बड़ा भवन यहाँ पर बनाया गया कि समाज के लोग यहाँ पर अपनी बेटियों की, बेटों की शादी ब्याह कर सके। कोई फंक्शन आपके घर के अंदर है, अगर आपको खुली जगह चाहिए तो आप कमालिया भवन में आ सकते हैं। और अगर आपको बिरादरी का सहयोग चाहिए तो भी आप कमालिया बिरादरी से सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की ब्याह सगाई में या किसी फंक्शन में कुछ खर्च नहीं कर पाते, लेकिन तमन्नाएं बहुत होती हैं कि उनके बच्चों के भी शगन हो, उनके बच्चों के भी ब्याह सगाई परिवार में, सामाजिक माहौल में हो पाए। तो वहाँ पर भी ये सहयोग किया जाता है। कमालिया भवन के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर और कमालिया समाज जो है उनके द्वारा सहयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्गवार जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे। आज मेरे को लग रहा है किसी फंक्शन में आप एकत्रित हुए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आज क्या फंक्शन है? मैं देख रही हूँ बड़ा सजा हुआ है भवन भी, ऐसा लग रहा है मानो शादी हो रही हो किसी की। हम सारे एक साल में एक बार दिवाली मनाते हैं जी जिसका आज फंक्शन कर रहे हैं। अपनी सारी बिरादरी को इसमें खाना देते हैं और इकट्ठे होते हैं। जी, डॉक्टर साहब आप बता दीजिए। 1956 में शुरू हुआ था ये। तब हमारे यहाँ ठक्कर माधोलाल जी थे, हमारे पिताजी डॉक्टर नेचल दास जी, आनंद साहब, ठकराल साहब, गुरुदत्त मेहता जी, राजकुमार गुप्ता जी दिल्ली से, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था। सब ने कंट्रीब्यूशंस दे के ये कमालिया भवन शुरू किया था। कितने सालों तक ये चलता रहा। इसमें सारे सामाजिक काम होते थे, लाइब्रेरी थी, बुक्स थी, सब डोनेट करी जाती थी, किसी से कोई हेल्प नहीं थी। उसके बाद होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलती थी, वो भी सारी फ्री थी, सबको फ्री दवाइयाँ मिलती थी। कुछ दिन बीच में थोड़ा उनके जाने के बाद थोड़ा से पीरियड के लिए हम थोड़ा सा शांत हो गया था काम, पर उसके बाद फिर भगत जी ने और ठकराल साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये सारा कुछ फिर दोबारा शुरू हुआ है। आज यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, सिलाई का काम भी सिखाया जाता है और कपड़ों की भी, कपड़ा बैंक भी शुरू हुआ है। शादियों के लिए बहुत कम चार्जेस लेते हैं हम लोग, बाकी भवन की तरह नहीं। श्राद्ध के लिए भी, क्रिया के लिए भी, हर काम के लिए दिया जाता है और बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं। और गरीबों की, विधवाओं की, उनकी मदद के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। ये सारे काम हम करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि अब हम लोग भी अपनी स्टेज के ऊपर जा चुके हैं, तो अब जो नई जनरेशन आ रही है, ये देख रहे हो सब एक्टिव हैं, ये सब अब ये संभाल रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। एक बात मैंने काफ़ी समय से सुनती आ रही हूँ कि कमालिया भवन जो है बिना किसी नेता की मदद के, बिना किसी सरकारी ग्रांट के ये भवन बनाएगा। ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सच है जी। किसी कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिली थी। जो मैंने नाम लिए हैं पहले शुरू में, ठक्कर माधोलाल जी हमारे पिताजी, आनंद साहब, ठकराल साहब, राजकुमार गुप्ता जी दिल्ली के थे, इन लोगों ने सारी कंट्रीब्यूशंस दे के ये सारा काम किया था। हाँ, ये लैंड कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट ने दी थी हमें, क्योंकि वो सबको दी गई थी। जैसे आर्य समाज है, सनातन धर्म है, इसी तरह ये लैंड कंसेशनल रेट पे थी। पर बाकी कंस्ट्रक्शन सारा काम लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से किया था। तब तो वो लिस्ट भी थी, अब तो वो लिस्ट पता नहीं कहाँ गई, जिसने कितना दान दिया था वो सारी लिस्ट लगाई हुई थी यहाँ पे, हमने किस ने कितना दान दिया था। तो मैं डॉक्टर मेहंदी रता हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ
मॉडल टाउन में हूँ। तो तो देखिए ये डॉक्टर मेहंदी रता, और आपको बता दें कि बहुत प्राचीन समय से ये अपना यहाँ पर डॉक्टरी का पेशा चला रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से इन्होंने बताया कि कमालिया भवन की जो जगह है वो कंसेशन रेट में ज़रूर दी गई थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है बंटवारा हुआ था। तो उस समय जितनी भी संस्थाएं थी सबको ज़मीन सरकारी रेट पर दी गई थी, कम रेट पर दी गई थी, लेकिन पैसे तो उसके भी लिए गए थे। और इनका जो ये भवन इस समय आप जगमग करता हुआ भवन देख रहे हैं किस तरह दुल्हन की तरह जगमग कर रहा है ये भवन खुद कमालिया बिरादरी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और कमालिया बिरादरी के जितने भी लोग थे सब ने अपनी सामर्थ्य अनुसार इस भवन में अपना योगदान दे करके इस भवन को खड़ा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भवन जो हैं समाज के बहुत काम आते हैं। किसी बच्चे की शादी हो, ब्याह हो, क्योंकि पहले लोगों के घर जो होते थे इतने बड़े बड़े नहीं होते थे, तो हर व्यक्ति को अपने बच्चों की शादी करने के लिए खुली जगह की ज़रूरत होती थी। तो उस समय में ये भवन बनाया गया और समाज की सुविधाओं को देखते हुए इसमें हर तरह की सुविधा दी गई। जैसा कि अभी भी डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पर सिलाई सेंटर चल रहा है, फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, और यहाँ पर डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है। और समय समय पर और अन्य किसी तरह के जो हैं कहते हैं यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो आइए हमारे साथ एक बार अंकल जी फिर जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अंकल जी, आज किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं ताकि किसी की मदद हो सके? हम विडोज़ को ग्रांट देते हैं हर महीने 1,000 रुपये पर विडो देते हैं। अपना बच्चों की पढ़ाई के लिए भी देते हैं। कई बच्चों को बीएड करवाई है हमने, कईयों को इंजीनियर बनाया है। और कोई बीमार आ जाए उसको पैसे देते हैं, उसके इलाज के लिए पूरा प्रबंध करते हैं। कपड़ा बैंक चलाया हुआ है, गरीबों को कपड़े मुफ्त में दिए जाते हैं। अच्छा अंकल जी, मैं जैसा कि देख रही हूँ आपकी उम्र है, जो कहते हैं कि ये आराम करने की उम्र होती है, उस उम्र में भी मुझे लगता है आप बहुत क्रियाशील हैं, बहुत कर्मशील हैं। लोगों के लिए कैसे कर लेते हैं ये सब? ये तो अपना टाइम भी पास करने के लिए हम ऐसा करते हैं। बाकी कुछ बुजुर्गों ने कहा था कि जितनी कमालिया भवन की सेवा करोगे उतना अच्छा रहेगा। आपका शुभ नाम? सुभाष भगत। तो देखिए ये सुभाष भगत जी हमारे साथ, जिनकी उम्र आप देख सकते हैं कि करीबन इनकी 70 से 80 के बीच की उम्र होगी, लेकिन आज ये फिर भी कर्मशील हैं। और आज की युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए हमारे ऐसे बुजुर्गों से, जो ये कहते हैं कि हमारी उम्र अभी खेलने कूदने की है या खाने पीने की है, घूमने फिरने की है। हम ये कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती भी करो, लेकिन उसके साथ साथ कर्मशील जरूर बनो। कर्मशील होने से और जहाँ आप समाज का भला कर पाएंगे, दूसरी ओर अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे। कहते हैं मशीनरी चलती रहे तो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो आइए एक बुजुर्ग वारा हो रहे हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी आप कमालिया बिरादरी के? ऐसा है कि ये हमारे फूफा जी के पिताजी ने शुरू में स्कीम बनाई, माधोलाल ठक्कर जी ने, और मेरे दादाजी श्री हुकुमचंद रेलन के नाम से यहाँ डिस्पेंसरी भी चलती थी। तो ये कमालिया भवन सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो गरीब लोग, पब्लिक जो है ना, उनकी सेवा की जाए। तो वो सेवा हमारे कर रहे हैं, हमारे ये अपने भगत जी और इधर डॉक्टर साहब, ये सब मतलब करके सहयोग करके जो भी हो पाता है वो हम कर रहे हैं। किसी से कोई मदद नहीं ले रहे, इससे ही जो होता है वो करते हैं। अच्छा, आज के युग में देखा है हर संस्था चाहती है कि उन्हें सरकारी ग्रांट मिले, सरकारी खजाने से कुछ ना कुछ उनके पास हो। क्या आपका मन कभी नहीं करता कि सरकारी ग्रांट आप लोग? नहीं, हमने कभी कोई डिमांड नहीं की। हम देते हैं। हम जो भी संस्था की तरफ कोई आता है ना, कोई गरीब लेडी आती है, विधवा है, उन्हें बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करानी है, तो उसकी मदद करते हैं जो भी हमारे से हो सकती है। किसी मांगते कुछ नहीं है, मतलब जहाँ तक है देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। चैरिटी हर कोई करता है, तरीका किसी का कैसा होता है। हम लोगों का ये है कि यहाँ पे जितनी हो सके कंट्रीब्यूशन करो और लोगों की मदद करो। तो देखिए यहाँ पर जितने भी बुजुर्गवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये ही कहना है कि सरकारी ग्रांट की तरफ ना तो उन्होंने कभी आस लगाई है और ना ज़िंदगी में कभी आस लगाएंगे, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो अपना पेट भरे या अपने बच्चों का पेट भरे।
क्योंकि समाज में बिना एक दूसरे के सहयोग से कोई भी इंसान नहीं चल सकता। कोई चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो या कोई गरीब आदमी हो, हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग चाहिए। गरीब आदमी को अगर सामने वाले से, किसी उद्योगपति से कुछ फाइनेंशियली मदद चाहिए तो उसको वो मदद मिलेगी। और अगर किसी उद्योगपति को अपने घर में कोई सामाजिक कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो उनका भी इन ज़रूरतमंद व्यक्तियों के बिना काम नहीं चलता है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोगी होता है। और कमालिया बिरादरी से एक सीख मिलती है कि आप लोग हमेशा देने वाले बनो, ना कि इस तरह से लेने वाले बनो। तो आइए, संदीप रल्लन हमारे साथ हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। रल्लन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी कुछ हमारे बुजुर्गों ने बताया, लेकिन आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। आप युवा पीढ़ी में आ जाते हैं, आपके क्या विचार रहे? जी, सबसे पहले तो इंडिया की दहाड़ की टीम का स्वागत है यहाँ पे। आप लोग यहाँ हमारी खुशियों में शरीक होने आए। मेरे बुजुर्गों के आपने बयान भी लिए, आपने कुछ कवर भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मैं दिवाली की शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य जैसे कमालिया बिरादरी के परिवार आए हुए हैं, इनको दिवाली की बधाई देना चाहता हूँ। शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं दिवाली मंगलमय हो। जितने भी त्यौहार आगे आने वाले हैं, दशहरा हम मना चुके हैं, भैया दूज है, विश्वकर्मा है, और ये सारे त्यौहार हम मना रहे हैं। पूरा देश जो है इन खुशियों को मनाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक कमालिया बिरादरी और कमालिया भवन की बात आती है, ये सबसे पुरानी शहर की संस्था है। बाकी संस्थाएं इसके बाद ही शायद स्थापित हुई हैं। हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी मेहनत से इस संस्था को खड़ा किया था, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी ग्रांट के। और अब ये संस्था जो है, हमारे आदरणीय भगत जी सचिव हैं जो, वो बताते हैं कि हमने कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया। इस समाज में, शहर में कभी निकल के नहीं गए, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं गए। उल्टा बल्कि ये संस्था लोगों की, गरीब बच्चों की शादियों के लिए, उनके विवाह के लिए मदद करती है। प्रॉपर यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खोली गई है, मुफ्त इलाज के लिए यहाँ पे दवाई दी जाती है। कपड़ा बैंक स्थापित किया गया है यहाँ पे। और आगे जो है, मेरा एक सिर्फ ये निवेदन ये है कि आज मैंने देखा है कि युवा लोग जो हैं थोड़े कम हैं इसमें। हमारी जो है युवा पीढ़ी आगे आए, और हमारे बुजुर्गों ने जो ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी अब तक निभाई है, अब थोड़ा सा इनको, मेरा भी दिल करता है भी इनको थोड़ा सा आराम दिया जाए। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इन्होंने इतनी मुश्किल से इस संस्था को यहाँ तक ला पहुँचाया है। इतनी शानदार बिल्डिंग, इतना शानदार भवन, ये हमारे भगत जी बुजुर्ग, हमारे लगभग 85 वर्षीय हैं। मेरे चाचा जी खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, इनके पिताजी डॉक्टर नेचल दास मेहंदी रत्ता जी, समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका स्वर्गवास हो चुका, मेरे दादाजी भी स्वर्गवासी हो गए। तो वो लोग, उन लोगों की वजह से ही आज हमें जाना जाता है। आज मेरा नाम संदीप रल्लन इसलिए बोला जाता है क्योंकि रल्लन शब्द मेरे दादाजी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो उन बुजुर्गों के कारण ही आज यहाँ खड़ा हूँ मैं। अच्छा रल्लन साहब, एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगी, अभी बुजुर्गवार से भी किया। कहते हैं कि आज के दौर में हर संस्था ये चाहती है कि उन्हें सरकारी ग्रांट मिले। बुजुर्गों का तो विचार हमने सुना, अब आपका विचार भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहते हैं कि सरकारी ग्रांट मिलनी चाहिए या आपको ज़रूरत है उस चीज़ की? आप ये देखिए, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हम लोग विस्थापित परिवार थे। विस्थापित वहाँ से कोई ज़मीन तो अपनी लेके नहीं आ सके वहाँ से, या हमारे को बाग बगान या बगीचे थे वहाँ पे, और वहाँ से हम तोड़ के पेड़ यहाँ पे ले आए। हम लोग खाली हाथ आए थे वहाँ से। और हमारे पूर्वजों ने ना जाने कितनी मेहनत की होगी, अपने परिवारों को भी पाला और समाज के लिए भी सोचा। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं सोचा, उन्होंने समाज के लिए भी सोचा कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो है मदद की ज़रूरत होगी, शादी ब्याह के लिए कार्यक्रम। यहाँ पे मैं बीच में बात रोक के अपनी ही बात काट रहा हूँ। यहाँ पे कई साल तक एक लाइब्रेरी चली। यहाँ पे मैं जब छोटा था और स्कूल के बाद मैंने रामायण यहाँ से पढ़ी। यहाँ पे रामायण यहाँ रखी हुई थी, भगवत गीता यहाँ रखी हुई थी, महाभारत की किताब यहाँ पे थी। मैंने यहाँ पे कई बार पढ़ी, गर्मी की छुट्टियों में यहाँ के पढ़ता था मैं। तो हमारे बुजुर्गों ने तो इतना सोचा, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमें किसी ग्रांट की आज भी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ग्रांट की, किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं उससे फिर बोलूँगा आगे आए, और ये जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने स्थापित करी है, मदद करने वाली, ऐसे वाली नहीं, ऐसे वाली जो परंपरा शुरू की है, इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, ये संदीप रल्लन थे हमारे साथ, उनके भी अच्छे विचार हमने देखे। जैसा कि बुजुर्गवार ने कहा कि हमें किसी भी ग्रांट की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। और वही बात संदीप रल्लन ने भी यहाँ पर दोहराई है। उनका कहना है कि हम लोगों ने
ऐसे वाली मदद नहीं करनी है, ऐसे वाली मदद करनी है। तो इसका मतलब हर इंसान समझता है और मैं हर इंसान से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस संसार में आए हैं और इस संसार से सब कुछ लिया है, इस धरती, जमीन, आसमान, गगन, पानी, अंबर, हवा, जो भी है आपके सानिध्य में आते हैं, उनसे आपने हर एक से कुछ ना कुछ जरूर लिया है और उसका कर्ज उतारने के लिए आपको भी कर्मशील होना पड़ेगा। और कर्म इस तरीके से कीजिए कि अपने साथ साथ किसी ज़रूरतमंद की भी मदद कर सकें। तो आइए, और भी लोग हैं हमारे साथ, कमालिया बिरादरी के और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे के विचार अभी हम आपको बता रहे थे कमालिया बिरादरी के बारे में। तो आइए इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत दीपावली की, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कोई फंक्शन है, शादी आज यहाँ पर दिवाली का सेलिब्रेशन है। मेरा नाम सुकीर्ति मिड्ढा है और दिवाली पर हम हर साल यहाँ मिलते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना था, प्री कोविड तक होता रहा और आज थोड़े से कम हैं लोग, बट वैसे हम इससे आई थिंक दुगने से भी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा आएंगे क्योंकि 2-3 साल से नहीं हुआ था और अच्छा लगता है। सब लोग बहुत सहज भाव से यहाँ आते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में और उनके मार्गदर्शन में कमालिया बिरादरी जो है, ये फंक्शन ही नहीं, समय समय पर और भी गेट टुगेदर्स होती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा, सब में बहुत प्रेम भाव है, मतलब अच्छा लगता है बिरादरी। बहुत बहुत अच्छा लगता है, सब लोग एक आधार पर इकट्ठे होते हैं यहाँ तो देखिए कैसे युवा पीढ़ी भी बहुत सहज भाव से बताती है कि किस तरह से बिरादरी के सानिध्य में, अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में वो अपने तीज त्योहार मनाते हैं और कितना लुत्फ उठाते हैं। एक मैडम और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गीता सचदेवा है। जी गीता जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज कमालिया बिरादरी की ओर से गेट टुगेदर किया जा रहा है, दिवाली मिलन समारोह, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हम बहुत काफ़ी शुरू से ही यहाँ से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर इन लॉ थे तो वो यहाँ पे मतलब ट्रेजरर रहे हैं, तो 2017 में वो एक्सपायर हो गए। तो हम लोग जब से यहाँ अंकल जी और जब से ये स्टार्ट किया, दोबारा से इसको शुरू किया, तब से हम जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? हमें हो गए होंगे 15 साल, 15-16 आपको भी आइडिया नहीं, ज़्यादा ही हो गए, कुछ 16 साल हो गए होंगे। 15-16 साल हो हाँ गए। जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा, वो सबसे मिलने के बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिल के। और सभी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं दिवाली का, और वेट रहती है कि दिवाली की पार्टी होगी तो हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मन में इच्छा रहती है कि सभी परिवार मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए गीता सचदेवा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि वो हर साल इस त्योहार का इंतज़ार करते हैं कि कब दिवाली मिलन समारोह हो और कब वो अपने सारे परिवारों के साथ मुलाकात कर सके, उनसे मिलजुल सके। एक भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार का 1956 से ही चल रहा है। हमारे ग्रैंडफादर ठक्कर माधोलाल इसके संस्थापक थे। जब पाकिस्तान आए थे तभी उन्होंने बनाया था। हाँ जी, जब उन्होंने बनाया था ये, शुरू में तो बहुत कष्ट भोगे लेकिन बाद में ये ठीक हो गया। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा था कि आपके पिताजी द्वारा जो ये भवन बनाया गया इस तरह भी कभी आबाद होगा, इतने लोग भी ये तो शुरू से चल रहा है। ये 56 से ही ऐसे चल रहा है। हर साल में 2 फंक्शन होते हैं यहाँ पे, शुरू से ही चल रहा है। दिवाली मेला यहाँ शुरू से लगता है, 56 से चलता है। सारी बरादरी इकट्ठी होती है, गेम्स खेलते हैं, बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं। ये शुरू से चलता है। आमजन के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सबको ये जगह है, कोई रीजनेबल चार्जेस हैं, जो यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकता है। आपका शुभ नाम? हरविंदर ठक्कर। देखिए हरविंदर ठक्कर, जिनका कहना है कि उनके दादा जो ठक्कर माधोलाल जी थे, उनके द्वारा इस भवन की नींव रखी गई थी सन 1956 में, और तब से लेकर के ये भवन आज तक दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है और समय समय पर इस भवन का जो है निर्माण में वृद्धि होती जा रही है और इसका रिनोवेशन करवाया जाता है और समय समय पर यहाँ पर कार्यक्रमों में बदलाव भी किया जाता है और बच्चों के लिए खेल कूद भी किया जाता है। तो आइए, हमारे साथ ठक्कर माधोलाल जी की पोती भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? हार्दिका ठक्कर। हार्दिका, क्या यहाँ पर आज सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा गया है, दिवाली मिलन समारोह, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
एवरी ईयर फंक्शन होता है, हम एवरी ईयर ही आते हैं। तो क्या कहते हैं, त्योहार अपने घरों में तो सब कोई मनाता है, उसका ज़्यादा आनंद है या यहाँ आने के बाद? घर में भी है और यहाँ भी है, ये भी एक परिवार है अपना। तो क्या कहना चाहेंगे, आज की युवा पीढ़ी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपनों से कटती जा रही है। बस दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे सभी को। तो देखिए यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और उनका खुशी से माहौल में काफ़ी खुश हैं और उनका ये कहना है कि ऐसे माहौल में आने के बाद उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। और इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को कहना चाहेंगे, आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हो, वहीं पर आप सभी को साथ लेकर के ऐसे समारोह समय समय पर मनाते रहें ताकि आप लोग अपनी खुशियों में चार चांद लगा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।